नमस्कार, मेरा नाम राजेश भारती है और मैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के इस आरा क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय प्रबंधक होने के हैसियत से आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज हमने आप लोगों को एक खास उद्देश्य से यहाँ बुलाया है, जिसमें हमारा प्रयास है कि हम अपने बैंक की भूमिका आपके बीच, आपके समाज के बीच, आपके लोगों के बीच क्या है और हम किस किस तरह की परेशानी में हैं, इसके बारे में खुलकर बात करें। हमारा आंकड़ा यह तय करता है कि हम आपके समाज के हर तबके में, चाहे वो हायर इनकम ग्रुप का हो, मीडियम इनकम ग्रुप हो, लोअर इनकम ग्रुप हो, किसान हो और छोटा उद्यमी हो, हमने हर जगह पर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने में सक्रिय भूमिका निभाई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, ये कहा जा सकता है पिछले 10-12 वर्षों से, एक अजीब सा सोच समाज के निचले तबके में यह फैल सा गया है कि लोन माफ कर देगी सरकार, और इस भरोसे पर आप अपने लोन को बढ़ाते जा रहे हैं, कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है और बैंक हमारा रुक सा गया है पूरी तरह से। हमारा एनपीए आज की तारीख में इतना बढ़ गया है कि हमारे पूरे बैंक का अगर देखा जाए तो 45% आज एनपीए है। और वो उसने मेरा नुकसान हमारे बैंक का ये कर दिया है कि हम बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ आप तक सीधे नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि सरकार हमको उस जगह पर आश्वस्त नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में आपको हमसे शिकायत होती है कि हम लोन नहीं करते हैं, जबकि हम आपके बीच हर जगह लोन कर रहे हैं, लेकिन कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, खास करके वहां जहां पर कि हमें संपार्श्विक प्रतिभूति कहते हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी, जमीन, मकान या ऐसा कोई चीज आप जहां बंधक नहीं करते, हम वहां आपको लोन नहीं दे पाते हैं, जबकि हमारे दूसरे सहयोगी बैंक आपको लोन दे रहे होते हैं। इसके पीछे जो मूल कारण है वो हमारा बढ़ा हुआ एनपीए है, जिसको कम करने पर हम प्रतिबद्ध हैं। हम समाज के हर कोने में जा करके, ग्राम सभा करके, चौपाल लगा करके, प्रतिदिन घर घर दस्तक करके एक प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारे पास आए और जो हमसे मैक्सिमम हो सकेगा हम वहां तक बैंक के निर्देशों के आधार पर हम समझौता करें, कुछ छूट दें और लोन बंद करें। आपका लोन बंद होगा, आप कर्ज मुक्त होंगे, आपके बाद के लोगों को और आपके आस पड़ोस के लोगों को हम लोन देने के लिए सजग हो जाएंगे खुद ब खुद। लेकिन जो अभी शिथिलता आई है, ये चाहे जो भी कारण हो, आप मेरे ख्याल से ये सभी को पता है कि ये शिथिलता क्यों आ रही है, लेकिन ये जो जानबूझ करके लोन नहीं चुकाने की स्थिति है, यहाँ पर हम बेहद कड़े हैं। अभी फिलहाल बेहद सख्त फैसला हमने लेना शुरू किया है और सरकार ने हमारी मदद भी करी है। हमने ऐसे चूककर्ताओं के ऊपर पब्लिक डिमांड एंड रिकवरी एक्ट के तहत नोटिस भेजना शुरू किया है। कुछ अकाउंट में जिला प्रशासन ने उन पर बॉडी वारंट जारी किया है और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की मदद से उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। लेकिन यह एक सुखद माहौल तो बिल्कुल नहीं देता है। तो हमारी आपसे अपील है कि आप इन लोगों में एक चेतना जगाएं और लोगों को इस आने वाले 13 जुलाई को जो राष्ट्रीय लोक अदालत हो रहा है, उसमें आ करके जितना अधिक हो सके
अपने लोन को चुकवाने के लिए हमसे सीधा मिलें, हमारे शाखा प्रबंधकों से मिलें, और अगर वहां भी उनकी बात नहीं बनती है तो लोक अदालत में आकर वो अपनी बात कहें। हम जो कुछ भी कर सकेंगे वो निश्चित रूप से करेंगे। इससे आपके समाज का चहुमुखी विकास होगा। हम सामने आएंगे बहुत सारी योजनाओं के साथ जिसमें आपका फायदा होगा। एक बात हम और कहेंगे कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत हमारा भोजपुर अभी काफी और जिलाओं के बनस्पत पिछड़ा हुआ है। ये एक ऐसी योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, या अटल पेंशन योजना हो, यह इतने कम कीमत पर इतना खूबसूरत 436 रुपया के कॉस्ट पर 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस जो आराम से कोई भी करवा सकता है वो करवाए, क्योंकि कोई नहीं जानता है किसकी जिंदगी में कौन सा दिन आ जाए। 20 रुपए की कीमत पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इतने कम में, मतलब 436 और 20 456 रुपया, मतलब ₹1.25 रोज के कॉस्ट पर वो अपनी जिंदगी में 4 लाख तक का बीमा करवा सकता है। नहीं करवा रहे हैं, जागृति नहीं आती है। हम तो रोज जा रहे हैं, हमारे लोग तो नुक्कड़ नाटकों से भी समझा रहे हैं, बहुत कुछ समझाते हैं। अब ये जिम्मेवारी हम आप पर भी थोड़ा शेयर करेंगे कि आप लोगों को जागरूक करें। जो लोग ऋण लेते हैं, जी सर, समय पर नहीं चुकता करते हैं, उनके मन में अवधारणा है कि ये माफ हो जाएगा, उनके लिए क्या करते हैं? उनके लिए मेरी विनम्र प्रार्थना भी है, और ये बताना बड़ा जरूरी है कि आप ऐसे किसी भी लोगों के बहकावे में ना आवे जिनके पास उनके आपको झूठे दिलासा दिलाने का कोई ठोस आधार नहीं है। वह एक राजनीतिक या किसी और उद्देश्य से किया हुआ झूठा वादा है, और आप उनके चंगुल में फंसते जा रहे हैं, और आपके साथ हमारा बैंक फंसता जा रहा है। आप खुद को भी बाहर करें और हमको भी बाहर निकालें।